तो जय जगन्नाथ बच्चों, चलिए 2.4 कराती हूँ आप लोगों को। ये है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 है फैक्टर। वो कह रहा है ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, क्या ये जो x प्लस 1 इसके फैक्टर है या नहीं है। तो ये कैसे पता करोगे, इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। टोटली फाइनली बात ये कहना चाहती हूँ कि फैक्टर पता करने के लिए हम इसको x प्लस 1 में डिवाइड करेंगे, पर डिवाइड करेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम शॉर्टकट तरीके से इसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम निकाल के। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये जो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखिए मैं करा रही हूँ। यहाँ पर ये क्या दिया है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ ऊपर लिख दो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना है, -1। इसी -1 को हम इस पे डालेंगे। अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए करते हैं, ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या डालेंगे, -1 को यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ डालो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस फिर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 प्लस 1। ठीक है, अब ये -1 को 3 बार करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। फिर प्लस माइनस -1, फिर ये +1। तो -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो बचा 0। मतलब 0 आया, मतलब ये जो x प्लस 1 है ये इसके फैक्टर है। यस, इट इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सिर्फ यस ही लिख दो, पूछा है उसने। ठीक है, ये वाला ये जो x प्लस 1 है इसकी फैक्टर है। ठीक है, सेकंड वाला भी वही है, हर जगह -1। मैंने एक बार में यहाँ -1 निकाल दी हूँ, तो इसी -1 को हम सब पे डालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलो यहाँ पर लिखेंगे -1 4 प्लस में फिर -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और +1। अब -1 को 4 बार करेंगे तो +1 आएगा। फिर -1 को 3 बार करेंगे -1 आएगा। फिर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। फिर प्लस माइनस -1 फिर +1। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो जो आंसर है पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, 3 जो है ऑड नंबर, तो जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये देखो इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आया। ये +1 -1 कट गए, +1 -1 कट गए, तो आंसर में ये आया 1। तो 0 तो नहीं आया ना, तो इसलिए ये नो है। ये जो x प्लस 1 है ये इसकी फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को अब करते हैं। यहाँ पर भी डालो -1 4 प्लस 3, फिर -1 क्यूब प्लस 3, फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। -1 को 4 बार करो तो +1 आएगा। -1 को 3 बार करो -1, फिर -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3। ठीक है, ये आ जाएगा -3 एंड -1 को देखो +3 मल्टीप्लाई -1 को अगर 2 बार करूँगी तो पॉजिटिव 1 आएगा। फिर प्लस माइनस -1, फिर ये आएगा +1। तो यह थोड़ा सा और 1 -3, ये कितना आएगा +3। फिर ये कितना आएगा -1, फिर ये आएगा +1। तो -3 +3 कट गया, +1 -1 कट गया, यहाँ पर भी 1 बचा, इसीलिए ये भी आंसर नो ही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में फोकस करिए। ठीक है, यहाँ पे -1 रखेंगे तो देखिए ये हो गया -1 का क्यूब, फिर माइनस में ये जो x है तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, फिर -2, फिर यहाँ पर देखो 2, फिर कितना आएगा 2 प्लस √2। ठीक है, √2, और ये x की जगह में यहाँ पर भी -1 रखो और ये हो गया प्लस का √2। ठीक है, इस क्वेश्चन को, सॉरी बच्चों मैंने क्वेश्चन गलत उतारी हूँ। यहाँ पर ये वाली 2 जो है ना ये नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब है। अभी x की जगह मैंने -1 डाल दिया। अब देखो -1 को 3 बार कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है वो ऑड है, तो ऑड के लिए यहाँ पर हमारी आंसर -1 ही आएगा। -1 क्यों आया, क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और ये ऑड नंबर के लिए यहाँ पर ये माइनस आ गया। ठीक है, फिर माइनस में फिर -1 को 2 बार करोगे तो +1, ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है, अब आगे की इस क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया प्लस। ठीक है, और बाकी
ये जो 1 बच गया, ये 1 को पूरे में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यही डिजिट आएगा, 2 प्लस में √2। बात समझ में आए? ये वाली माइनस को मैंने मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, बचा 1 को अगर इन सब दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यही डिजिट आएंगे। तो कौन कौन सा डिजिट आ जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में √2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में √2, और यहाँ पर ये वाली √2 था, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये यही था, सीट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। -1 कितने हो गए? -2 हो गए, और प्लस ये कितनी है? प्लस का 2, और ये √2 कितने हो गए? √2 हो गए 2√2। जैसे एक सेब और एक सेब 2 सेब होगा, एक एक्स और एक एक्स 2x हो जाएगा। ऐसे √2 हो गया। तो यहाँ से -2 + 2 कैंसिल आउट हो गए, और ये मेरी मिल गया 2√2। अब देखो 0 तो नहीं आया ना, तो ये वाली नो, ये इसके फैक्टर जो x + 1 है इसके फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए करना पड़ेगा वही x + 1 = 0 करना पड़ेगा। मतलब gx जो ये दिया है उसको 0 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा जो x + 1 है वो = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगा। इसी x की वैल्यू को इस पर डालेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर है, नहीं तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मेरी जो -1 है यहाँ पर रख देते हैं। ये x जगह पहले यहाँ लिखो -1 = यहाँ पर लिखो 2, फिर आएगा -1 का क्यूब प्लस फिर आएगा -1 का स्क्वायर -2, फिर -1 अब 2 -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 ही आएगा, प्लस -1 को 2 बार करेंगे +1, ये माइनस प्लस 2 × 2 और -1 आ गया। ठीक है, अब ये कितना है? -2, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 1 + 2 -1, ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 कैंसिल हो गया, = कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ये जो 0 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? ये इसके फैक्टर है, gx जो है px का फैक्टर है। तो यहाँ में लिख दो यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो gx है वो फैक्टर है px का। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले कर रहे हैं, ये भी 0 के साथ इक्वल कर दो। तो यहाँ पर लिखो gx = 0। तो gx की वैल्यू कितने? x + 2 है, तो ये आएगा x + 2 = 0 और x = -2। अब ये -2 हम यहीं डालेंगे इसी क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो p -2 = x की वैल्यू कितनी है? -2 का क्यूब और +3, यहाँ पर x की वैल्यू कितने हैं? -2 का स्क्वायर +3, फिर -2, फिर आएगा +1। अब -2 को 3 बार करेंगे तो -8, -2 को 2 बार करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इवन नंबर है। और प्लस माइनस 3 2 × कितना आएगा? 6, फिर प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो -8, 3 4 जा कितना आएगा? 12, फिर कितना है? -6, फिर कितना है? +1। अब जितने सारे पॉजिटिव है पहले ये नेगेटिव को प्लस कर दो, तो कितना आएगा? -14 = कितना आया? -14, और 12 में से 1 को प्लस कर दो तो ये 13। -14 + 13 कितना आएगा? 1, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है दोनों का डिफरेंट सिंबल है, इसलिए 14 में से 13 चला जाएगा तो 1 आएगा, और बड़े वाले का नंबर लगेगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 0 आया? नहीं आया, तो मतलब ये वाला उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? gx। मेरे पास सीट नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसके बाद आप ये लिखोगे gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में फोकस करिए, ये वाली क्वेश्चन दिया है gx की वैल्यू। अब इसको भी ऐसे करेंगे, gx = 0 करेंगे तो x - 3 = 0, तो x = 3 आ जाएगा। अब पुट करते हैं, जहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में p3 हम पुट कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन पूरा लिखते हैं। इसमें से डाल लें तो कितने? 3 डाल लिए, तो 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, फिर +x +3, फिर कितना आएगा? +6। ठीक है बच्चों, 3 का क्यूब 3
3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार करो 9 आएगा और प्लस 3 और प्लस 6, ये हो गया 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 3 और प्लस 6। अब इन सबको प्लस कर दो, ये और ये और ये कितने हो जाएंगे 36 माइनस में ये भी 36 36 36 जीरो, मतलब यहाँ पर यस है, जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे यस, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई होप आप लोगों को ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।